अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दारिया क्लास 4 इंग्लिश की वर्कबुक है। तो टॉपिक है हमारे पास माय डब्स। तो वर्कबुक का मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वीडियो का एंड तक क्लास में देखिएगा। माय डब्स क्या होती हैं? ये फाख्ताएं होती हैं। राइट योर रिव्यू अबाउट दिस पोएम बाय फिलिंग इन द इंफॉर्मेशन आस्क्ड बिलो। टाइटल ऑफ द पोएम क्या है? माय डब्स, मेरी फाख्ताएं, रिटन बाय लुइसा। ये पोइट का नेम है। दिस पोएम इज अबाउट, ये किस बारे में है? द डव्स के बारे में है। व्हाट माय फीलिंग अबाउट दिस पोएम? हैप्पी। माय फेवरेट लाइन इन द पोएम, आपकी कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई भी लाइन जो आपको पोएम में अच्छी लगे। रीमेन वर्ड्स इन द पोएम से हैं प्ले एंड डेज, ट्रू एंड फ्रो। आई थिंक द मैसेज ऑफ द पोएम इज, आपके नजदीक मैसेज ऑफ द पोएम क्या है? विद लिटिल लव एंड केयर वी कैन मेक बर्ड्स फ्रेंड्स टू। अगर हम थोड़ा सा प्यार और लव शो करेंगे ना परिंदों के साथ भी, तो वो भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर 10। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। डव्स, फाख्ताएं। आई सा मनी वाइट डव्स, मैंने बहुत सी वाइट फाख्ताएं देखी। पंख, फिदर्स है। फिदर्स कलेक्टिंग इज माई फेवरेट हॉबी, जो पंख को इकट्ठा करना मेरी पसंदीदा मशगला है। ल्योर, लालच देना। शी ल्योर बर्ड्स विद ब्रेड क्रम्स, उसने ब्रेड क्रम्स के थ्रू जो परिंदों को अपने झांसे में किया। आर्म्स, ये खैरात होती है। शी शोज हर काइंडनेस थ्रू आर्म्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसके हमने आंसर्स राइट करने हैं। वेयर डू द डव्स कम एवरी डे, जो डव्स थी वो रोजाना कहाँ से आती थी? द डव्स केम ऑन द विंडो ऑफ द पोएट एवरी डे। आप इतना भी क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। द डव्स केम ऑन द विंडो ऑफ द पोएट एवरी डे। कंप्लीट क्वेश्चन है द डव्स केम ऑन द रूट ऑपोजिट द चैम्बर विंडो, जो पोएट है, जो शायरा है, उसकी जो विंडो के किनारे रोजाना डव्स आती थी। हाउ आर द डव्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, पोएम में जो डव्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया है गया है? दे आर वाइट एज स्नो, दे नेक्स शाइन, वो स्नो की तरह वाइट है और जो उनका नेक है वो शाइन करती है। इज द पोइट हैप्पी टू सी द डव्स, हाउ डू वी नो, जो शायरा है वो खुश है डव्स को देखकर। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चला? यस, द पोइट हैप्पी टू सी द डव्स, वी नो दैट बाय द वे शी प्रेजेस देम, हमें इस तरह से पता चला है कि वो खुश है क्योंकि वो उनकी काफी तारीफ कर रही है। हाउ डज द पोइट गेट द डव्स टू सिट ऑन हर विंडो लेट्स, किस तरह से जो डव्स है वो रोज़ाना विंडो के किनारे पे आती थी। शी थ्रो क्रम्स ऑफ ब्रेड ऑन हर विंडो लेज, जो पोएट है वो रोज़ाना उनके लिए ब्रेड क्रम्स फेंकती थी। इस तरह से जो जो डव्स है वो रोज़ाना विंडो पे आती थी। व्हाट डज़ द पोएट डू एज़ नॉट टू फ्राइटन द डव्स, जो पोएट है वो क्या करती थी कि उनसे जो डव्स है वो डरे ना। शी हाइड्स बिहाइंड द कर्टन्स, वो खुद को पर्दों के पीछे छुपा लेती थी। सो एज़ नॉट टू फ्राइटन द डव, तो ताकि जो डव्स हैं वो उससे डरे नहीं। इज देयर अ मोरल और मैसेज इन दिस पोएम, क्या आपके नज़दीक या इस पोएम में कोई मैसेज मिला है या अखलाकी सबक मिला है? व्हाट इज इट, क्या है वो? द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट विद अ लिटिल लव एंड केयर इवन बर्ड्स कैन बी मेड फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर हम अफेक्शन और लव शो करेंगे, केयर शो करेंगे, तो बर्ड्स भी हमारे दोस्त हो सकते हैं। वर्कबुक पेज नंबर 12 है। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम। हु इज गिविंग द आर्म्स एंड हु इज टेकिंग देम, खरात कौन दे रहा है और कौन ले रहा है? द पोएट इज गिविंग आर्म्स एंड डव्स आर टेकिंग देम, जो पोएट है वो दे रही है और जो डव्स हैं वो ले रहे हैं। इन व्हाट फॉर्म आर द आर्म्स गिवन, किस सूरत में जो आर्म्स है वो दी जा रही है? द आर्म्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स की सूरत में दी जा रही है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द गिविंग ऑफ आर्म्स, इसका रिजल्ट ये होगा कि जो डव्स है उनका डर खत्म हो गया था पोएट से। लिस्ट 6 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द डव्स शाइनिंग नेक्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने 6 वर्ड्स राइट करने हैं जिससे डव्स की अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस का पता चले। व्हाइट एज स्नो, रोजी फीट, शाइनिंग नेक, ट्विंकलिंग आईज। तो द सिलेबल्स क्या होते हैं? आर यूनिट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, जिस तरह से हम एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। दे आर द पार्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन विच टुगेदर मेक द वर्ड। जैसा कि यहाँ पे कुछ दिए गए, एक वर्ड को ब्रेक किया गया। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, कॉफी, ये 2 सिलेबल है इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे उन्होंने कुछ सैंपल्स दिए गए तो उसको कहते हैं मैरिज, 2 इसमें सिलेबल आ जाएंगे। स्लेक, एक ही आएगा। लिव, एक आएगा। बिहाइंड, 2 आएंगे। एफर्ट्स, 2 आएंगे। अनफॉर्चुनेटली, तो इसमें 5 आएंगे। अनहैप्पीली, तो इसमें भी 4 आएंगे। और चैप्टर, इसमें 2 आ जाएंगे। और सारोट, इसमें भी 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट है वर्कबुक पेज नंबर 14। तो यहाँ पे हमने समरी राइट करनी है माय डव्स की। द पोएम इज अबाउट फ्रेंडशिप, यू कैन, आप लोग इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय
has been written by Lisa. The poem is about friendship. The poet talks about the bond which the little doves have made with her. She says that even during the snowy weather, they come and leave their footsteps on the snow. Through this poem, the poet wants to convey us message with love and care we can make animals and even birds friends. अगर हम थोड़ी सी केयर करेंगे और प्यार शो करेंगे तो जो बर्ड्स हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मज़ीद किसी भी वर्ड बुक के पेज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।